तो अब ये चीज़ें भी तो हो रही हैं ना साथ साथ। अब इन लड़कियों को जस्टिस नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कोर्ट में केस करते करते 80% तो खारिज हो रहे हैं। जैसा आपने कहा कि 80% फेक केसेस हैं, खारिज हो रहे हैं। आभा ने आपको बताया कि वो खारिज इसलिए नहीं हो रहे कि फेक हैं, उनमें बहुत सारी और रीजंस होते हैं केसेस खारिज होने के। और ये भी बताया कि 2022 में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको देना पड़ेगा, एलिमनी देना पड़ेगा। तो अब वो क्वांटम ऑफ एलिमनी डिसाइड करने के लिए कहा गया था कि भाई प्रॉपर्टी। अब दूसरी तरफ का किस्सा भी है कि उस लड़की ने जिसने ये केस डाला है उसको लेजिटिमेट लीगल रिकोर्स का उसको राइट है कि नहीं है? तो कोर्ट में गई है, उसने डाला है, प्रोटेक्शन अंडर डोमेस्टिक लॉ उसको मिला हुआ है, तभी तो वो उसने तमाम तरह। लेकिन अब इतने सारे केसेस जो अभी स्वरूप सरकार कह रहे थे कि इतने सारे केसेस, ये सुझाव कौन देता है लड़कियों को? हमारे पास रूबिका विश्वास करिए हज़ारों केसेस हम लोगों ने डील किए हैं। 51 डाउरी केसेस मैंने खुद कंटेस्ट किए हैं कोर्ट में लड़कियों के बिहाफ पर। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ ये सारे सुझाव वकीलों की तरफ से आते हैं। अच्छा ऐसा है मेंटेनेंस का है, ऐसा है तुम डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दो, उसके बाद फिर तुम अब ये नहीं हो रहा कस्टडी का केस डाल दो। जितनी बार वकील अपीयर करेगा उसको पैसा मिलेगा। बुरा न माने 2 वकील हमारे साथ बैठी हुई हैं। अच्छा उस फिर क्या होता है? मैनेजमेंट होता है केस का। और इस लड़के ने लिखा है कि करप्शन का एलिगेशन इसने लगाया है। इसने कहा है कि करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से पैसा खा के पुलिस गलत काम कर रही है, पैसा खा के जुडिशरी गलत काम कर रही है। अब इसका मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। मैं कह रही हूँ आप कल को कोर्ट कर दीजिएगा कि रंजना कुमारी ने कहा था, लेकिन सवाल ये कि हो रहा है। घर जो लड़की वाले हैं वो घर घर धक्का खा रहे हैं, इस कोर्ट से जा रहे हैं, इस वकील के पास जाते वहाँ जाते, न्याय नहीं मिल रहा है। और जो लड़के वाले हैं मिलेगा भी नहीं, ऐसे मिलेगा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं कोई बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, मेरे ख्याल से तो इस कैसे तरह से मिलेगा? मैं कभी नहीं मिल, मैं आपको नहीं देख नहीं मिलेगा पा रही जब तक आभा जी या नहीं, सीमा कुछ कोई बोल रहा है। हाँ बोलिए कोई नहीं, मैं बोल रही थी, मैं ये कह रही हूँ इस तरह से अगर आप जयंती उलझते जी बोलिए। जाओगे, हाँ अगर आप उलझते जाओगे रिकॉर्ड्स में और ये फैसिलिटीज में ये होता है। आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस में लड़कियां क्या कर रही हैं? वो कहती हैं हम अभी पुलिस बुलाएंगे और ये देखो हमने आपने को नोच लिया है, हम तुम्हारे अगेंस्ट कर देंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग लेडीज इन द MNCs, आई एम टॉकिंग अबाउट NCR रीजन एंड इट्स एन आर्म, इट्स अ जनरल काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो द गर्ल्स नो इट कि हम कॉल करेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस में अभी तुम अरेस्ट हो जाओगे। तुम अरेस्ट हो गए तो तुम्हें छुड़वाएगा कौन? आई एम टैकलिंग सच काइंड ऑफ केसेस। द गर्ल इज वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट, शी स्लीप्स फॉर 17 hours एंड देन शी बीट्स अप द हस्बैंड। हस्बैंड बेचारा खाना भी बना रहा है, बच्चे को भी देख रहा है, स्कूल भी ड्रॉप कर रहा है और फिर मार भी खा रहा है, बट ही हैज nowhere to go because he is threatened repeatedly. What nonsense are we talking about? Rubika ji, please stick to your this thing. Fight for gender neutrality. उसके बगैर कोई वो नहीं है, कोई राहत नहीं मिलने वाली। हमारे मेन जो हैं वो इसी तरह ठीक है, पर इस पर हो जाए, इस पर मैं आप सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। औरतें कटी जाएंगी, उनके लाश जेंडर न्यूट्रलिटी पर मैं एक करके आप सबसे इस पर राय ले लेती हूँ ना। रंजना जी प्लीज समझिए ना, क्या मैं देखिए आप तो हमेशा से इन चीजों के लिए काम करती रही हैं, आई अंडरस्टैंड। लेकिन मान लीजिए अगर इंक्लिनेशन किसी को पता लग जाए कि मेरे साथ ज्यादा रहने वाला है और वो उसके इन केसेस में दिख भी रहा है, तो इसका फिर सोल्यूशन क्या है? औरत ही औरत की दुश्मन बन रही है उस लिहाज से, तो क्योंकि ये जो यहाँ पर शहरों में रहने वाली बहुत सारी लड़कियां नहीं लेकिन जितनी भी लड़कियां हैं, अगर एक अतुल को आत्महत्या कर जानी पड़ती है, जयंती जी बता रही है इतने लड़के हैं। रूबिका अगर मैं केसेस का नहीं, उनके साथ अन्याय हो रहा था रंजना जी। मेरी बात सुनो ना, मेरी सिस्टम ने उनका साथ दिया, बोलने दोगे तब ना। उनके लिए केसेस, उनके लिए सारे कानून बना दिए। अब मर्दों का क्या होगा? मर्दों का तो जो हो रहा है वो आप देख रहे हो ना, अभी जिस लड़के के साथ हुआ। लेकिन मेरी बात सुनो, लड़कियों को सिगरेट बट से उनके प्राइवेट पार्ट जलाए गए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है? तो ये मत कहो कि क्या होगा। हमें लगता है कि समाज में इस समय जितनी ज़्यादा इम्बैलेंस हुई है, जितनी ज़्यादा इंटॉलरेंस बढ़ी है दोनों तरफ से, जितनी ज़्यादा, और बार बार पढ़ी लिखी लड़कियों मत बोलो, शहरी लड़कियां मत बोलो, क्योंकि गांव में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है, कोई रिपोर्ट भी नहीं कर रहा है,
कोई जाता ही नहीं है थाने तक लिखाने के लिए, जब तक कि अब शायद ही इक्का दुक्का केस में जब लड़की मर गई है या अपने को उसने टांग लिया तब जाके वो लोग लिखाते हैं, या किसी ने रेप कर दिया लोग। तो इसलिए ये मत बोलो कि शहरी लड़कियां पढ़ी नहीं, लिखी पर आप लड़कियां, एक ही कोई चश्मे पढ़ाएगा से ही देख नहीं रही है ना लड़की को। रंजना जी, ऐसा मत कीजिए। नहीं क्यों बोल रहे हो? है। तुम लोग सब पढ़ी लिखी हो क्या? पढ़ी तुम लिखी लोग हम लड़कियों सब से पढ़े मतलब लिखे ये हैं, है। हम सब पढ़े लिखे हैं, तो क्या हम नहीं लोग नहीं, अपनी अरे पतियों के साथ आवाज यही कर रहे हैं? ना आप हम सब पढ़े क्या- लिखे हैं, नहीं तो नहीं, तो अपनी अरे पतियों के साथ यही सोचिए कर रहे जब हैं। नहीं नहीं, हम सब पढ़े लिखे रंजना जी, पर ऐसा मत कीजिए ना क्यों? कि आज एक शख्स ने अपने आप को मरना वो बेहतर समझ रहा था, आज हम उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे। क्यों? हमारे भाई नहीं है, हमारे बेटे नहीं है क्या सोसाइटी में? मतलब केवल और केवल लड़कियों के साथ बुरा हुआ है समाज में, इसीलिए तो कानून बना है, ये बात मैं मानती हूँ, खुद एक महिला हूँ। लेकिन मुझे अपने बेटे, अपने भाई, अपने पिता की तरफ भी तो देखना होगा ना। अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो क्या बहन, माँ और बेटी उनके साथ खड़ी नहीं रहेगी? सिर्फ इसलिए आंख बंद कर दूं क्योंकि महिला है? तो अगर डॉरी का केस झूठा लगाया जा रहा है तो हमें चुप हो जाना चाहिए? नहीं, हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए, तभी तो समाज आगे बढ़ेगा ना। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि क्या वक्त आ गया है कि एक जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ हम बढ़े, या इसके लिए और बहुत सारे अतुल मरेंगे तब हमारी आंख जागी खुलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए News 18 इंडिया।